दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फर्जंद जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था, एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में इंतकाल फरमाते हैं और इत्तेफाक से इसी रोज़ सूरज ग्रहण भी होता है। दोस्तों, बातें होने लगती है कि सूरज ग्रहण इसीलिए हुआ क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद अर्जुमंद का इंतकाल हो चुका है। दोस्तों, इस दिल खराश वाक़े पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहना मुनासिब नहीं समझते और पलटकर उन्हें ये जवाब देते हैं कि सूरज ग्रहण का किसी की ज़िंदगी और मौत से कोई ताल्लुक नहीं रखता। दोस्तों, ये एक ऐसा मौका था जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम इजालों को ज़ाइल कर दिया जिनसे कल तौहम परस्ती पनप सकती थी। यानी उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए तौहम परस्ती का कला कमा कर दिया। दोस्तों, जाहिलिया अरबिया में आप लोगों को बखूबी मालूम होगा कि अरब के लोग जब भी किसी सफ़र पे निकलते या कोई काम करने की ठानते तो वो सेल्फ रिलायंस पे यकीन नहीं करते थे, बल्कि वो कुछ डिवाइन और फॉर्चून टेलर्स के या एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाया करते थे और उनसे पहले ये पूछते थे कि क्या ये दिन मेरे लिए शुभ होगा, क्या ये घड़ी मेरे लिए शुभ होगी, क्या ये काम करना मेरे लिए ठीक होगा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह पे तवक्ल करना। अगर आप अल्लाह पे तवक्ल करते हैं तो जितने भी खौफ हैं वो सब ज़ाइल हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे बड़ी हैरत होती है कि कश्मीर में इस्लाम लाए हुए लोगों को कम से कम 7 सदियां हो चुकी है। हज़रत अब्दुर्रहमान बुलबुल शाह की मेहनत से यहाँ पे इस्लाम वारिद हुआ और फिर हज़रत शाह हमदान की मेहनत और शेख हमज़ा मखदूम की मेहनत, उनका खून पसीना इस दावत में लगा है जिसके ज़रिए से इस्लाम हम तक पहुँच चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी न तो हम उनके उनके तौहीद और उनके तवक्ल अल्लाह पर मुनसर करना सीखे और न हम खालिस इस्लाम की खूबियों को दिल से लगा बैठे, बल्कि हम कुछ ऐसे ढोंगी बाबों और ऐसे जाली पीरों के शिकंजे में हमेशा फंसते गए और हर एक गलती करने के बाद भी हम कभी नहीं सुधरे, न कभी हमने सीखा। दोस्तों, अभी अभी कुछ ही दिन पहले जो एक बहुत ही मज़ाहिका खैज एक वाक़ा सामने आया जिसमें कोई रज़ाक बब एक रेप्लिका ऑफ खाने का बनाने जा रहे हैं और ये सब हो रहा है लोगों के आंखों के सामने। दिन दहाड़े ये चीज़ें हो रही है, लेकिन ये तो उसका क्लाइमैक्स था। इससे पहले लोग क्या कर रहे थे? वो उसको सुपर नेचुरल समझ रहे थे, वो उसको डिवाइन समझ रहे थे और उनको लगता था कि जो कमालात बब में है वो किसी और चीज़ में नहीं हो सकते। दोस्तों, हमें कब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान परस्ती सिखाया था? उन्होंने तो हमें बुत परस्ती और इंसान परस्ती से उठाकर अल्लाह के साथ लौ लगाने और तमाम तर हाजात और मुराजात अल्लाह से ही मांगने की तलकीन की थी। और उन्होंने हमें सिखाया था कि कितने कितने खतरनाक हालात क्यों ना हो, चाहे वो ओहद का वाक़ा हो या हुनैन का वाक़ा हो, कभी भी उन्होंने अल्लाह से नज़रें न हटाई और अल्लाह के साथ तवक्कुल करते रहे। लेकिन अफसोस कि कश्मीर की आज जो हमारा समाज है वो उस लेगेसी को, वो उस उसवाए हसना को इख्तियार नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ ऐसे जाली और डोंगी बाबों के पीछे लगा हुआ है जो उनका दीन, उनकी दुनिया और उनकी तमाम खसारों का उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस पे और भी बात हो आप लोगों के तबसरे